आप देख रहे हैं शंखनाद टाइम्स, समाज की आवाज। शंखनाद टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं प्रियम कुमारी। देखिए आज की दो बड़ी खबरें विस्तार से। 2024 के चुनाव में एक अहम रोल अदा करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। नीतीश कुमार जी जब से भाजपा से अलग हुए हैं, उन्होंने जो ताकत दिखाई है विपक्ष को एकजुट करने के लिए, उनके साथ साथ शरद पवार जी का बहुत बड़ा रोल इसमें है एकजुट करने के लिए। और अगर यूपीए की सरकार 2024 में बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जितने वादे किए थे आज तक पूरा नहीं हुआ उनका। उन्होंने कहा था बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, कहीं रोज़गार नहीं दिया गया। नोटबंदी करा करके देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी गई, आज तक सुधर नहीं पा रही है। बिहार को विशेष दर्जा देने का वादा किया गया था, वो नहीं दिया गया। अगर यूपीए की सरकार बनी 2024 में तो बिहार को विशेष दर्जा मिलेगा। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसके लिए मांग कर रही है और करेगी, नीतीश कुमार जी के साथ में, लालू यादव जी के साथ में। और एक बड़े गठबंधन की आवश्यकता है। कांग्रेस को लेकर के सारे लोगों को जुटने की आवश्यकता है, क्योंकि देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। जिन महापुरुषों ने देश को आज़ाद कराया, उनके नाम को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। नए नए नाम लाए जा रहे हैं जिनका कोई योगदान नहीं था आज़ादी की लड़ाई में। आज़ादी की लड़ाई में जिनका योगदान रहा है, उनके नाम को मिटाने की कोशिश हो रही है। धर्म और जात के नाम पर राजनीति की जा रही है, जिससे देश आज एक साल, डेढ़ साल तक किसानों का आंदोलन चला और सरकार के असर नहीं पड़ा सरकार पे। आखिरकार सरकार को हारना पड़ा तो किसानों की मांग पूरी करनी पड़ी, लेकिन सिर्फ मौखिक प्रधानमंत्री जी ने मांगना, आज तक उनको कोई उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। आज 80,000 करोड़ रुपया किसानों बकाया है गन्ने का, और कहीं दिया नहीं जा रहा है, और ये झूठ बोलते हैं मैंने दे दिया है। प्रदेश में, देश में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को लाने की कोशिश हो रही है, जिसको रोकने की ये गठबंधन कोशिश करेगा। क्योंकि आज़ादी के बाद से देश में कहते हैं 60 साल में कोई तरक्की नहीं हुई। अगर देश में 60 साल तरक्की नहीं हुई तो 14 साल में क्या 10 साल में क्या तरक्की हो गई, यही बता दें। यही बताने को तैयार नहीं होते। जो काम कांग्रेस ने शुरू कराया था या विपक्षी दल की सरकारों ने, वही आज पूरा करने में इनके नहीं कर पा रहे हैं। तो तमाम बातों को लेकर के एक जो महागठबंधन बनने जा रहा है, जिसके लिए मैं बधाई दूंगा बिहार की धरती पर नीतीश कुमार जी को और लालू यादव जी को कि वो बहुत तेज़ अगुवाई किए हुए हैं। और हमें लगता है कि शरद पवार जी का अहम रोल होगा और ये गठबंधन बनेगा और बीजेपी को हराने के लिए मजबूती के साथ सामने आएगा। क्योंकि आवाम और जनता जो देश की है, वो बीजेपी को समझ चुकी है कि बीजेपी कहाँ खड़ी है। आज देश में हम कहीं नहीं खड़े हैं। चाइना हमारे 30-40 किलोमीटर अंदर घुस आया है, हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं। विदेश नीति कोई रही नहीं गई है, क्योंकि विदेश मंत्रियों को कोई रोल नहीं रह गया। हर रोल प्रधानमंत्री जी के पास है। किसी विभाग के मंत्री कोई रोल नहीं है, सारे रोल प्रधानमंत्री जी के पास हैं। तो अगर यही आवश्यकता होती तो फिर मंत्रिमंडल की आवश्यकता क्या पड़ती, प्रधानमंत्री सब काम कर लेते। लेकिन नहीं, मोदी जी खुद सब काम करना चाहते हैं। इसी में आज देश की हालत ख़राब हो रही है और बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। सर, सारी बात लगभग आपने कर रखी है। सवाल ये उठता है कि अक़लियतों में जो लीडरशिप का फक़दान हो गया है, खासतौर से आपकी पार्टी एनसीपी में अक़लियतों के लीडर खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, मुस्लिम मसाइल को नहीं रखते हैं। तो लीडरशिप डेवलप करने के लिए आपकी पार्टी क्या करे? अभी एक हफ्ते पहले आपने बयान पढ़ा होगा, शरद पवार जी बोले हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ देश में ज़्यादती हुई है और उनको उनका हक सही नहीं मिला है।
इससे ज़्यादा कोई क्या बोलेगा उनका। अगर हमारी सरकार बनी यूपीए की तो जो ज़्यादती हुई है या जो उनकी परेशानियां रही हैं वो हम उसको विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे और उनकी परेशानियों को दूर करेंगे। और इसीलिए उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का ऑल इंडिया चेयरमैन बनाया है, क्योंकि उनको लगा कि मेरे में ऐसी क्षमता है कि मैं कोशिश करके अल्पसंख्यकों के जो मसाइल हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और उसी सिलसिले में 26 नवंबर को दिल्ली में मैं मौलाना आज़ाद एजुकेशनल सम्मेलन करने जा रहा हूँ, क्योंकि मौलाना आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। जो आज जितनी नीति हमारी है यूजीसी ग्रांट से लेकर जितनी नीतियाँ हमारी है सब मौलाना की दी हुई हैं, तो उनका करने जा रहा हूँ। 26 नवंबर को शरद पवार जी की सदारत में होगा और हम पूरे प्रदेश में जो घूम रहे आज जो यहाँ आए हैं इसी सिलसिले से आए हैं, अपने अध्यक्ष जी साथ बैठे, अपने माननीय अध्यक्ष साथ बैठे हैं कि इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमको पूरे देश का दौरा जाना पड़ेगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस बात की प्रतिज्ञा कर ली है, कसम खा लिया है कि हम पूरे हर राज्यों में जा कर के अपनी बात कहेंगे, अपनी बात रखें आवाम के साथ में। आज आवाम जो बहकाई गई है धर्म के नाम पर, जो उसका जहन तोड़ दिया गया है, उस जहन को ठीक करके हम फिर पुराने रास्ते पर लाना चाहते हैं। क्योंकि भारत एक गुलदस्ता था, इस गुलदस्ते को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उससे हम नहीं टूटने देंगे। उसको हम इकट्ठा करके वैसे ही गुलदस्ता रखना चाहते हैं जैसे पहले था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अल्पसंख्यकों का मतलब ये नहीं होता, मैं आप प्रेस वाले में आपको बता दूँ, आपको नॉलेज होगी कि सिर्फ मुसलमान, अल्पसंख्यक में सिख भाई होता है, क्रिश्चियन भाई होते हैं, बुद्धिस्ट भाई होते हैं, जैन भाई होते हैं। ये सब मिला करके 5 कास्ट को मिला के अल्पसंख्यक बना हुआ है। और ये सब मिला करके हम 30% होते हैं, 20% माइनॉरिटी, 10% ये लोग रहते हैं। हम इसकी बात पूरे देश में चल कर अल्पसंख्यकों को करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक बंटवारा हो रहा है, जो मंदिर मस्जिद के नाम बंटवारा हो रहा है, तो मंदिर बन गया, मस्जिद टूट गई, अब झगड़ा किस बात का है? अब हमको विकास 10% का ये कौन सा डेटा है? तो किसी स्टेट का डेटा है या फिर नहीं, ये डेटा हम दे रहे हैं सिख भाई को मिला करके, क्रिश्चियन भाई को मिला करके। कहाँ मुल्क स्तर पे दे रहे हैं या फिर बिहार स्तर पे? नहीं, मुल्क स्तर पे, बिहार स्तर पर नहीं दे रहे हैं, हम मुल्क स्तर दे रहे हैं। अब बिहार तो अलग, हर जगह कहीं कम है भाई। सिख कितने स्टेटों में हैं? नहीं, आप बताइए, सिख दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, और सिख तो हर जगह, यहाँ नहीं, बिहार में नहीं गया। सिख भाई हमारे कहाँ नहीं हैं, हर स्टेट में आपको सिख मिलेंगे और अच्छे मजबूत सिख भाई मिलेंगे, अच्छा काम करने वाले मिलेंगे। उनसे अच्छा गुरुद्वारा किसी का नहीं होगा, उनसे अच्छी साफ़ सफाई किसी के यहाँ नहीं होगी। और अगर सिख भाई हमारे साथ खड़े हो गए तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं होगी कल को। यहाँ पे बिहार में सेल आपका जो है उसका सदर यहाँ पे अभी कौन है? ये विशेष राज्य का दर्जा की आपने बात की, लेकिन बिहार क्राइटेरिया को तो पूरा ही नहीं करता है, तो कैसे देंगे? प्रयास किया जाएगा, जो दर्जा देने का प्रयास किया जाएगा। अगर नाम नहीं होगा तो नाम बढ़ाने की कोशिश होगी। आपने कहा कि देंगे, अभी आपने प्रयास करें। नहीं, प्रयास करेंगे ना, देने कैसे क्या कह रहे हैं। हमने यही कहा कि अगर हमारी सरकार बनी यूपीए की, गठबंधन की, तो बहुत पुरानी मांग यहाँ की है विशेष दर्जे की, उसको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, उसको हम देने की कोशिश करेंगे। बीजेपी भी यही कह के सरकार बनाई। हाँ, तो बीजेपी नहीं कर, सरकार बनाई, बीजेपी ने जो कह के सरकार बनाई थी वो सब नहीं कर पाए। रोजगार दिया 2 करोड़ हर साल देने का वादा किया था, किसानों को जो वादा किया था वो दिया। पानी ठंडा नहीं पिलाएंगे तो ये लोग पिलवा के चले जाएंगे ना। नहीं, वहाँ है। अच्छा, ठीक। दे दिया। हाँ, प्रश्न था जैसे कि जदयू पहले भाजपा में शामिल हुए, तो क्या गारंटी है कि जदयू आपके साथ रहेंगे? नीतीश कुमार के साथ ने कहा जब अलग हो गए तो हो गए। अगर अलग हो गए, किसी के दबाव में तो अलग हुए नहीं। मैं किसी ने रिक्वेस्ट किया था नीतीश कुमार जी से, उन्होंने जब देख भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धोखा देना जानती है, काम करना नहीं जानती, लोगों को भला करना नहीं चाहती है, तो नीतीश कुमार जी अलग हो गए, बधाई पात्र हैं कि एक ऐसी पार्टी छोड़ दिया सिवाय जो झूठ बोलने कुछ काम नहीं करती। बीजेपी का वजूद
लगभग आपको भी उत्तर प्रदेश से आना पड़ा है, क्या यहाँ कोई लीडर नहीं मिल पा रहे हैं एनसीपी? नहीं, इसलिए मैं नहीं आया हूँ। मैं तो ऑल इंडिया का पदाधिकारी हूँ, मैं तो पूरे देश में जाऊँगा, सिर्फ बिहार थोड़े नहीं आया हूँ। अभी तो मैं बंगाल जाऊँगा, झारखंड जाऊँगा, छत्तीसगढ़ जाऊँगा, हर जगह जाऊँगा। उसकी शुरुआत, क्योंकि बिहार जो है बहुत राजनीतिक ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है राजनीति की। मैंने शुरुआत यहाँ से किया है। ये जेपी आंदोलन यहाँ से चला है, पहले राष्ट्रपति बिहार से हुए हैं। तो एनसीपी को क्यों नहीं? एनसीपी भी आगे बढ़ेगी, एनसीपी आगे बढ़ेगी, बढ़ रही है। इससे पदाधिकारी एक दिन में आ गए हैं हमारे, तो पहले से कोई यहाँ मैनेज नहीं था, मैं तो एकदम अटेंडर में आया हूँ। लेकिन ये है कि हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, तो उसके मजबूत आदमी हैं। एनसीपी यहाँ मजबूत होकर उभरेगी, इस बात की यकीन हम लोग को है। वो भी आने वाले हैं, तो हम लोग यह बता रहे थे कि हम लोग का जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनके सबसे बड़े संरक्षक, सबसे बड़े नेता, हम लोग के आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने यह निर्णय लिया कि जब तक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भाई के लिए हम लोग, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या जहां भी जो भी करना पड़ेगा, उनके लिए हम लोग जब तक अधिकार को सुरक्षित नहीं करेंगे तब तक यह चुनाव नहीं होगा। इसलिए हम भाइयों आपसे निवेदन करेंगे, हम अपनी बात को इसके बाद फिर रखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि समय पर हर काम हो, और इसके लिए इस कार्यक्रम को आगे संचालन के लिए और जो भी साथी अपना विचार रखना चाहते हैं वह संक्षेप में ही अपना विचार को रखेंगे। तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भाई श्री पप्पू सिंह निषाद जी, जो दिन रात अपने समाज के लिए लगे रहते हैं, इस कार्यक्रम में जीत नारायण मंडल जी भी पहुंचे हुए हैं।